हेलो और खुशामदीद। आज की इस मालूमाती गुफ्तगू में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। जर्मन ज़ुबान में नंबर सीखना, सच पूछिए तो महज रट्टा लगाने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई मंतकी और दिलचस्प लिसानी पहेली को सुलझाने जैसा है। आज हम यही देखेंगे कि इस ज़ुबान के नंबर्स किस हैरान कुन ढांचे पर खड़े हैं। तो ज़रा इस बारे में सोचिए। जब हम जर्मन ज़ुबान में दो हिंसों वाले नंबर्स देखते हैं तो एक बड़ी हैरानकुन चीज़ सामने आती है। अंग्रेज़ी या उर्दू की तरह 25 यानी 25 कहने के बजाय जर्मन में इसे लफ्ज़ी तौर पर 5 और 20 कहा जाता है। ये उल्टा निज़ाम शुरू में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन जानिए इसके पीछे एक बहुत ही शानदार और बाकायदा उसूल काम कर रहा है। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। क्लीदी उसूल, बुनियादी हिस्से और आवाज़ें। इस कोड को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें बुनियादी आवाज़ों को समझना होगा। आइए हर्फ Z को देखते हैं। अंग्रेज़ी और जर्मन में इसकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जर्मन ज़बान में Z की आवाज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे अंग्रेज़ी अल्फाज कैट्स या पॉट्स के आखिर में आने वाली TS की आवाज़, और ये तलफ़ुज़ ज़्वाय यानी 2 और ज़ेहन यानी 10 जैसे नंबर्स को दुरुस्त तरीके से अदा करने के लिए बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखता है। अच्छा, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि जर्मन ज़ुबान में हरफ़े V की आवाज़ बिल्कुल अंग्रेज़ी हर्फ F जैसी होती है। ये एक और ज़बरदस्त उसूल है जो ख़ास तौर पर नंबर फियर यानी 4 की दुरुस्त अदायगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये उसूल जहन में ना होना तो अल्फाज का तलफ़ुज़ बिल्कुल ही गलत हो सकता है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो जर्मन ज़बान में नज़र आती है वो है उमलाउट। ये जो दो नुक्ते अक्सर हुरूफ़ इल्लत यानी वाउल्स के ऊपर नज़र आते हैं, जैसे कि हर्फ यू के ऊपर, ये कोई सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये हर्फ की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल हम नंबर फुन्फ यानी 5 में देख सकते हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखें। जब 13 से 19 तक के नंबर्स बनाए जाते हैं तो बुनियादी हिस्से के साथ सेन यानी 10 लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात नोट करें, नंबर ज़ेक्स यानी 6 का आखिरी हर्फ एस गायब हो जाता है और ये ज़िक्स सेन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह ज़ीबन यानी 7 अपने आखिर से एन गिराकर सीप्सेन बन जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बोलने में रवानी और आसानी रहे। दूसरा हिस्सा कोड तोड़ना, इकाई पहले दहाई बाद का उसूल। चलें, एक दो हिंदुसों वाले नंबर को बनाकर देखते हैं ताकि इसकी मंतिक समझ आए। मिसाल के तौर पर 21। पहला मरहला है इकाई यानी आइंस। दूसरा मरहला है जोड़ने वाला लफ्ज़ यानी उंड, जिसका मतलब है और तीसरा मरहला है दहाई यानी ज़्वनसिश। इन तीनों को मिलाने से बनता है आइनुन ज़्वनसिश। यहाँ नोट करें कि आइंस का एस गिरा दिया गया है और इस पूरे मुरक्कब को बगैर किसी स्पेस के एक साथ जोड़कर लिखा गया है। इस कायदे को याद रखने का एक इंतहाई आसान तरीका यह है कि इन नंबरों को दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट पढ़ने का तसव्वुर किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उर्दू पढ़ी जाती है, पहले इकाई और फिर दहाई। ये एक ऐसा शानदार जहनी खाका है जिससे गलती का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि दाइयाँ बनाना कितना मुनज़्ज़म है। आम तौर पर बुनियादी नंबर के आखिर में बस ज़िग लगा दिया जाता है, जैसे फिर से फिरसिश। लेकिन इस्तिस्ना तो हर जगह होते हैं ना। जैसे 30 के लिए द्रायसिश लिखा जाता है, जिसमें Z की जगह ब आता है, जिसकी आवाज़ डबल एस जैसी होती है। और बिल्कुल टेंस की तरह 60 और 70 में भी हरूफ गिरा दिए जाते हैं ताकि तलफ़ुज़ रवा रहे। तीसरा हिस्सा अमली ज़िंदगी में इस सब का इस्तेमाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ोन नंबर बताते वक्त भी हमें यही पेचीदा उसूल अपनाने पड़ते हैं? तो खुशकिस्मती से इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मोबाइल नंबर बताते वक्त इसे सिर्फ एक एक हिंसा करके यानी डिजिट बाय डिजिट पढ़ा जाता है, जैसे 0, 1, 8, 7, बिल्कुल सीधा और आसान। लेकिन ज़रा एक और आम सूरत हाल पर गौर करें। जब कोई आपसे बाकायदा या रस्मी अंदाज में पूछे वी आल्ट जिंजी यानी आपकी उम्र क्या है, तो यहाँ हमें दोबारा उसी उसूल की ज़रूरत पड़ती है जो हमने अभी सीखा है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से वाज़ह करती है कि इस उल्टे तरतीब वाले मंतिकी निज़ाम को रोज़मर्रा के जुमलों में किस तरह ढाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 25 साल की उम्र बतानी हो तो कहा जाएगा इश बिन 25 की आरा आल्त। आप देख सकते हैं कि किस महारत से 5 और 20 को एक मुकम्मल जुमले में जोड़ दिया गया है। चौथा हिस्सा अमली इम्तिहान, नंबर्स की मश्क का एक छोटा सा चैलेंज। अब वक्त आ गया है कि जो उसूल हमने सीखे हैं ज़रा उन्हें आजमाया जाए। स्क्रीन पर एक नंबर है 45। ज़रा अपने जहन में इसका जर्मन तर्जुमा बनाने की कोशिश करें। याद है ना? पहले इकाई, फिर जोड़ने वाला लफ्ज़ और फिर दहाई। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। ये है 45 यानी हरफी एतबार से 5 और 40। चलें, अब अगला चैलेंज।
65۔ اس نمبر کے لیے ان تلفظ کے قواعد کو ذہن میں لانا بہت مفید ہوگا جو ہم نے بنیادی ہندسوں کے لیے سیکھے تھے۔ زبردست، یہ بنے گا فن فن زہت سے۔ یہاں ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام حصوں کو بغیر کسی وقفے کے ایک ساتھ جوڑا گیا ہے اور یہ پوری کی پوری فارمولیشن ایک ہی لفظ میں سمٹ آئی ہے۔ اچھا، اب ایک آخری اور تھوڑا سا مشکل چیلنج 99۔ یہ ایک ایسا دو ہندسوں کا نمبر ہے جس میں ہمیں ایک ہی بنیادی لفظ کو دو مختلف مقامات پر دہرانا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ یہ ہے 99 سج۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ 9 یعنی 9 کو پہلے اکائی کے طور پر اور پھر دہائی کے حصے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جرمن نمبرز کے باقاعدہ اور شاندار پیٹرن کی ایک بہترین مثال ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، نتیجہ۔ آج کی اس معلوماتی گفتگو میں ہم نے جانا کہ جرمن نمبرز دراصل ایک انتہائی لاجیکل کوڈ پر مبنی ہے جس کا سب سے بڑا قاعدہ اکائی پہلے اور دہائی بعد کا حصول ہے۔ اسے اختتام تک پہنچاتے ہوئے ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب ہم نمبروں کو اس طرح دائیں سے بائیں یعنی الٹا بولتے اور سوچتے ہیں تو کیا اس سے انسانی ذہن کے ریاضیاتی عمل اور سوچنے کے انداز پر واقعی کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا لسانی ساخت واقعی ہمارے سوچنے کا انداز بدلتی ہے؟ یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے۔ آج کے سیشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ اور سیکھنے کا یہ شاندار سفر یوں ہی جاری رکھیے۔